नमस्ते, मैं नंद कुमार बात कर रहा हूँ। सबको स्वागत है अपने चैनल पे फिर से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि काफ़ी लोगों के अंदर ये सवाल है कि हिंदुस्तान ने सीज़ फायर क्यों कर किया, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, हम लोग जीत रहे थे, उस वक्त क्यों किया। तो ये सवाल काफ़ी सारे लोगों के मन में है। और दूसरा और एक सवाल है कि क्यों पाकिस्तान पैर पड़ते हुए आया कि हमें सीज़ फायर चाहिए, हमें ये चाहिए, पीस चाहिए, हमें आपसे लड़ाई नहीं करनी है करके क्यों आए। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, मगर जो मोटा मोटा जो ऊपर दिखाई पड़ता है उसके मुताबिक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो उनकी सिनारियो है, जो बॉर्डर में सिचुएशन है, जो हुआ है, जो सच्ची में घटित हुआ है, उसको देखते हुए मुझे लगता है मैं कुछ विमर्शों पे, कुछ नतीजों पे पहुंचा हूं कि ये कारण हो सकते हैं जिसके वजह से पाकिस्तान दौड़ के आया हमारे पास सीज़ फायर करने के लिए, वरना वो कभी नहीं आता। पहली बात जो समझने वाली है कि फर्स्ट पॉइंट, जो हम लोग जीत रहे थे और उन्होंने कई सारे ड्रोन्स भेजे, करीबन 800 से 900 तक ड्रोन भेजे उन्होंने 2 दिनों में। 2 दिनों में कम से कम 800 से 900 ड्रोन्स भेजे और कई सारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स और स्पेशली एयर बेसिस के ऊपर अटैक करने के लिए और स्ट्रेटेजिक जो प्लेसेस हैं उनको अटैक करने के लिए। तो मगर वो विफल रहे। उसका शुक्रिया हम S-400 जो एडवांस सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम हमने, एयर डिफेंस सिस्टम हमने, ADS एयर डिफेंस सिस्टम हमने रशिया से लिया है, उसका बहुत बड़ा रोल। तो बाद में और दूसरे या तीसरे दिन जब हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को यूज़ करके उनके कई सारे एयर बेसेस उड़ाए गए, तो उसके बाद पाकिस्तान को एक तरह से पता चल गया कि हम अभी इनसे लड़ाई नहीं कर सकते। वो तब तक उनको पता था हम लड़ाई नहीं कर सकते थे, मगर वो चाहते थे कि जितना घाव दे सके दे, और हम हार भी जाते तो इनका ऐसा घाव दे के जाएंगे ताकि याद रखें, ऐसा उनकी मंशा था। मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और दूसरी तरफ ये था कि उनके कई सारे एयर बेसेस उड़ चुके थे, उनके कई सारे एयर स्ट्रिप्स में बहुत बड़े बड़े खड्डे गिर चुके थे। थैंक्स टू द ब्रह्मोस, जो हमने ब्रह्मोस की यूज़ किया, उसने सटीक निशाना लगाया, सटीक निशाने पर जाके गिरे, जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा डैमेजेस सफ़र होना पड़ा। तो जो उन्होंने एयर स्ट्रिप्स डैमेज हुए हैं उनको ठीक करने में उनको कई सारा वक्त लग जाएगा। कम से कम अगर वो वॉर फ्रंट में भी काम करते हैं तो कम से कम वो रोड फिर से डेवलप होने के लिए 15 से 20 दिन तो लगेगा। तो मुझे लगता है जब मैं इस सारे सिचुएशन को देखता हूँ, और एक बात जो सब लोगों से छूट रही है कि जब लड़ाई जारी थी तब एक न्यूज़ आया था बाहर कि पाकिस्तान में कुछ ट्रेमर जैसा महसूस किया गया है। रेक्टर स्केल पे 4.2 कुछ था, अर्थक्वेक का जो दिखा रहा था। और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि ये एकदम से नहीं हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग किया था, जिसका रिपरकशन, जिसका जो बोलते हैं उसका परिणाम ये रेक्टर स्केल में जो अर्थक्वेक जैसा दिखा, जहाँ पे उनको भूमि हिलने जैसी महसूस हुई पाकिस्तान के अंदर, वो उसका एक रिपरकशन था, उसका एक साइड इफ़ेक्ट था कि जो, और इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की और वो सोच रहे थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हम कर चुके हैं तो कुछ कैरी करने की सोच रहे थे। इसके वजह से मई 10 को जो हमारा हवाई हमला हुआ, मुझे लगता है हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिल गई थी कि कुछ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है या कुछ बॉम्बिंग करने वाला है। तो उसी को नज़र रखते हुए सारे जो एयर स्ट्रिप्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, उन सारे एयर स्ट्रिप्स को उड़ा दिया गया। और कहीं उनके जो बंकर्स होते हैं जिनके अंदर लड़ाई विमान रखे जाते हैं या रेस्ट करते हैं, मैं उस शब्द को याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको भी उड़ाया गया। और ये भी खबर आई कि उड़ती ये भी खबर आई कि कुछ जो बंकर्स हैं जहाँ पर न्यूक्लियर आर्सेनल रखने की गुंजाइश हो सकती है, उनको भी उड़ा दिया गया। तो इसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अगर हम सीज़ फायर नहीं करेंगे
तो हमारे को ये जो डैमेज हुआ है इसको करेक्ट करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है इसीलिए पाकिस्तान दौड़ दौड़ के आया, यूएस को जाके नमस्ते मारा, उसको जाके सलाम किया, फिर हमारे उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की। तो ये जो बातचीत हुई और ये जो युद्ध विराम हुआ, युद्ध विराम एक्चुअली पाकिस्तान को ज़रूरत थी इस विद्वान की, ताकि वो अपने आप को फिर से तैयार कर सकें। मुझे लगता है ये जो युद्ध विराम हुआ है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, मैक्सिमम 1 महीने तक चल सकता है, मगर ये पूरा युद्ध विराम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं छुटपुट युद्ध विराम के अगेंस्ट कहीं ना कहीं छुटपुट शेलिंग, गोलीबारी ये चलती रहेगी बॉर्डर एरियाज़ में। पूरा विराम तो नहीं होगा, ठीक है। और ये पाकिस्तान की फितरत है, बात कुछ और करता है, काम कुछ और करता है, उनकी फितरत है। उनकी भी जैसे चाइनीज़ लोगों की फितरत होती है, सामने कुछ कहते हैं पीछे कुछ करते हैं, उसी तरह की फितरत पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट रखती है, और एज ए पाकिस्तान नेशन भी रखता है। तो मुझे नहीं लगता है कि युद्ध विराम कंटिन्यू होने वाला है। और आज का जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो भारत की गणना है और जिसके वजह से इन्होंने इस बात को माना, तो मुझे तभी शक हो गया था, मुझे कुछ मालूम पड़ गया था कि मेरा गणना और मेरी जो सोच बताती है कि कहीं ना कहीं ऐसे शर्त मोदी जी रखेंगे, क्योंकि 12 तारीख को फिर से मीटिंग होने वाली है मई 12 को मीटिंग होने वाला है, अभी 2 दिन में मीटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ऐसे शर्त रखेंगे जिसको या तो उनको मानना पड़ेगा अगर वो पीसफुली रिजॉल्व चाहते हैं, नहीं तो उनको वॉर में जाना पड़ेगा। 2 ऑप्शन छोड़ के उनको कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, उन टेररिस्ट सरगना को जो कई सारे ब्लास्ट में इन्वॉल्व है हिंदुस्तान के अंदर, ना सिर्फ पहलगाम अटैक जो हुआ है, इससे पहले भी जो अटैक हुए उनके सरगना अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। उनको ना सिर्फ उनकी लिस्ट सौंपेगी, मगर कहीं ना कहीं वो उनको मगर POK भी मांगेगी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो छोड़ने वाली नहीं है, ना ही वो मसूद अज़हर को हमें देंगे। तो उनके सामने ऐसी डिफ़िकल्ट शर्तें रखी जाएंगी जिनको मानना उनके लिए आत्महत्या करने के जैसा होगा। तो मेरे ख्याल से, और मुझे लगता है ये जो युद्ध विराम हुआ है, इसका पूरा जो कच्चा चिट्ठा है या जो ये चलेगा या नहीं चलेगा, वो मेरे ख्याल से मई 12 के बाद ही पता चलेगा। मगर मेरा ख्याल है ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान की इंटेंशंस को देखते हुए और उनकी इन्वॉल्वमेंट देखते हुए, और कई सारे हमने पीस प्रोसेसेस पहले भी किए हैं, उनका क्या अंजाम हुआ है हमने देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी भी पीस प्रोसेस के दौरान गाड़ी लेके पाकिस्तान को गए थे। आज भी मुझे याद है, मैंने वो टीवी में देखा था। तो उसका अंजाम उन्होंने कारगिल से रिप्लाई किया था। तो इसका भी अंजाम यही होगा, मगर जो भी होगा इसके बाद जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो मिलिट्री टू मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट होगा। अगला जो अटैक होगा वो पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी, पाकिस्तानी एयरफोर्स करेगी, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस करेगी। और उसका जवाब ऑलरेडी हिंदुस्तान आर्मी ने दे चुके, हिंदुस्तान आर्म फोर्सेस ने दे चुके हैं। जो उन्होंने किया था उसका जवाब उनको मिल चुका है। मगर वो बोलते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो ये सुधरने वाली नहीं है। और पाकिस्तान को सुधारने का हमें ठेका भी नहीं लेना चाहिए, उस पाकिस्तान को ही निस्तनाबूद कर देना चाहिए, तभी जाके ये सब रुकेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो डील हुआ है पीस का, कि हम कोई भी मिलिट्री ये नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, आगे युद्ध नहीं होगा, जो भी युद्ध विराम की घोषणा हुई है वो तात्कालिक है और ये भयंकर परिणाम लेके आएगी आगे चल के। और इस बार जो कन्फ्रंटेशन होगा वो सीधा पाकिस्तानी आर्मी से होगा, और पाकिस्तानी आर्मी ही होगी जो पहला अटैक करेगी, ये मेरा मानना है। बाकी जो लोगों को, जो दर्शक लोग देख रहे हैं, उनको अगर मेरी बात से सहमति है या ना सहमति है और उनको कुछ कहना है तो अपने कमेंट्स डालें, और उनको पसंद आता है ये वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसके साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय जगदम्ब, बोलो भारत माता की जय।